हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल अवध एकेडमी के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम सीरीज़ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूं, जिसमें जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक की सवालों को हमने इंक्लूड किया हुआ है। आज के सेशन में आपके टॉप 30 क्वेश्चन से हैं जो आपके सेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इस सेशन में टॉप 30 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और इसमें आप कितना सही करते हो कितना गलत करते हो आप कमेंट बॉक्स में करना है। और फटाफट जो लोगों के पास नोटिफिकेशन जा चुका है ठीक है, जिन लोगों के पास नहीं गया है आप अब शेयर कर दीजिए, फटाफट जुड़ जाइए। आपका इस सेशन में हम नंबर सिस्टम की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन कर देंगे। चलिए फिर आज का हम अपना सेशन शुरू करते हैं और आपकी स्क्रीन पर ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। यदि x प्लस वाई एक संख्या 347 xy के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? जल्दी उत्तर दीजिए। गुड। अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को रोक सकते हैं, रोक कर उत्तर दीजिए। लेकिन आप लोग उत्तर अपना नंबर किस नंबर का उत्तर दे रहे हैं आप लोग नंबर के साथ कमेंट ज़रूर कीजिए और लास्ट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने करेक्ट हुए। चलिए ओके, चलिए जिन बच्चों का आ गया ठीक है, बहुत अच्छे, आना शुरू हो गया। गुड 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 गुड, वेरी गुड। जी जी जी, देखिए कह रहा है यदि x तथा y एक संख्या 347 xy के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है तो x तथा y का मान क्या होगा? जी हाँ, x तथा y का मान क्या? तो देखिए भैया, इसके लिए सिंपल सा है, आप चाहे तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल भाग भी से आप भाग दे दीजिए। ठीक है, आप क्या करोगे 347 xy को डिवाइड कर दोगे 80 से। भैया 83 जा 320, मतलब 8 3 24 320 हो गया। 7 7 4 में से 2 माइनस हुआ भैया, बचा 2, उतरा आपका नेक्स्ट x। 8 3 जा सॉरी ए 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा। अभी 8 3 जा 24, ठीक है, 240 हो गया बाबू आपका। 2 से 2 समाप्त हो गया, 7 में से उतरा 3, यहाँ x में से 0 में से x घट गया, आ गया x, उतरा y। अब आपको ऐसी संख्या देखनी है जिसमें सैकड़े के स्थान पर 3 आए। तो भैया 80 का पहाड़ा पड़ो 8 चौक 32, मतलब 4 बार जाएगा, 320 आएगा, तभी तो सैकड़े के स्थान पर 3 आएगा। तो अब आपका स्पष्ट हो गया भैया x का मान 2 और y का मान 0 निकल गया। तो भैया x प्लस वाई आपसे डिमांड किया था, अर्थात 2 + 0 = 2। आपका ए इज़ द राइट आंसर। कन्फर्म, कोई डाउट तो नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ी है, वह संख्या कौन सी है? -8, 12, -12 और 8, जल्दी बताएं। वेरी गुड। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत अच्छे, वेरी नाइस, शाबाश ज्योति, बहुत अच्छे, गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अंशिका जी बहुत अच्छे, राहुल जी, जी हाँ बहुत अच्छे, गुड। बेटा हमेशा ये सेशन चलता रहता है आपका, बीच में कुछ दिनों से समस्या थी जिसकी वजह से हमारे वीडियो आपको उपलब्ध नहीं थे, कंटिन्यू सेशन चलता रहता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, देखिए कह रहा है एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ी है, किससे? अपने व्युत्क्रमानुपाती अर्थात अपोजिट से। कितना? 58 गुना से 3/4 बड़ी से संख्या क्या है? देखो भैया संख्या आपको नहीं पता, मान लो संख्या वह x है, ठीक है, इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा बाबू 1/x। अब कह रहा है एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से, व्युत्क्रमानुपाती जो है इसका 58 गुना 58 से कितना बड़ी है? 3/4 बड़ी है। अगर इसके मूल संख्या में इतना गुना इसको घटाते हैं तो अंतर कितने मिल जाएगा बाबू? 3/4 का। सरल कर दीजिए, या फिर आप इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। तो आप जब इसे सरल करेंगे तो आपको हो जाएगा x² - 58/x = 3/4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x² - 4 8 32, 2 हासिल 3 4 5 20 3 23 232 बराबर 3x। बच्चांतर कर लेंगे बाबू तो हमारा हो जाएगा 4x² - 232 - 3x = 0। अब 232 के ऐसे खंड करने हैं कि जिसको जोड़ने पर -3 आए और गुणा करने पर 232 आए। तो भैया हम इसके खंड कर लेंगे।
ठीक है। अगर नहीं आता तो बेसिकली एकदम 232 को काट लो बाबू। देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 8 जा 12, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 29 किसी और से नहीं कटेगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8 और ए 4 आपका 8 4 जा 32, 32 और 29 आपकी ये वैल्यू बनी जो इसके खंड बन जाएंगे। तो आप इसे लिख सकते हैं 4x² माइनस 32x। देखो भैया जोड़े माइनस में वैल्यू आएगी तो माइनस में बड़ी वैल्यू रहेगी, ठीक है। माइनस 32x प्लस 29x माइनस 232 इक्वल टू 0। बाबू यहाँ 4 कामन ले लोगे, 4x कामन ले लोगे तो x माइनस 8 बचेगा आपका। यहाँ पर 29 कामन ले लोगे तो x माइनस 8 बचेगा। बेटा देखो दोनों में बड़ा x माइनस 8 है तो आप क्या करोगे, देखो एक ब्रैकेट में आपका x माइनस 8 हो गया, दूसरे ब्रैकेट में हो गया 4x प्लस 29, ठीक है। हाँ इक्वल टू 0। जब आप इसको सरल कर दोगे तो अच्छी तरह से जानते हो कि नेगेटिव वैल्यू दूसरी तरफ पॉजिटिव होती है। तो x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x बराबर 8 हो गई। आपका डी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। कोई डाउट तो नहीं है? अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताए ना। बेटा इसको खंड किया जाता है, खंड किया जाता है और इसकी ऐसी वैल्यू लेनी है कि जोड़ने पर माइनस 3x आए और गुणा करने पर 232 आए। तो भैया इसीलिए आपका जो पेयर बना 32 और 29, 32 अधिक है, देखो इनका डिफरेंस आपका 3 भी है, ठीक है। तो और जब भी इसको माइनस करेंगे इसको प्लस करेंगे जोड़ेंगे तो माइनस 3 आएगा। ओके कंप्लीट, कोई डाउट तो नहीं है? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन से है बाबू। थर्ड क्वेश्चन से है आपका, कह रहा है 2, 5, 0, 6, 8 अंकों से बनी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। क्या है? अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो जल्दी जल्दी कर दीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड, उत्तर आना शुरू हो गया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, गुड, शाबाश राहुल, शुभम, रोहित, मनीष, गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, गुड बेटा गुड। देखो इस पर ज़्यादा समय देने की ज़रूरत तो हमें नहीं महसूस हो रही। देखो देखो जिन दोस्तों को नहीं आ रहा है ध्यान दें। 5 अंकों से बनी 5 अंक की दी गए अंकों से बनी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, अर्थात अंक रिवाइज नहीं होंगे। जब अंक नहीं रिवाइज होंगे तो देखो 5 अंक की इन अंकों से बनने वाली 5 अंक की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बाबू? 8 6 5 2 0। ये 5 अंक की बड़ी संख्या हो गई। सब 5 अंक की सबसे छोटी संख्या इनसे बनने वाली, तो भैया सबसे छोटा लेंगे 2 0 5 6 8। देन उसका क्या पूछा है बाबू? अंतर पूछा है, वियोगफल पूछा है, माइनस कर देंगे। तो भैया 10 में से 8 माइनस हो गया, बचा 2, 11 में से 6 गया, बचा 5, 4 में से 5 जाएगा नहीं, उधार लिए, 14 में से 5 गया, बचा 9, यहाँ बचा 5 और 8 में से 2 गया, 6 बचा। आपका आंसर हो गया 65,952, अर्थात सी इज़ द राइट आंसर। ओके कोई डाउट तो नहीं है? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 85, 75, 70 एंड 80। जल्दी जल्दी बता दो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड गुड गुड, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, शाबाश 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 शाबाश। चलो देखो बाबू, देखो देखो देखो, जिनको नहीं आ रहा ध्यान दो। देखो 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? कुछ नहीं मानो, सिर्फ माना पहली संख्या x थी, तो भैया दूसरी 5 से कौन कटेगी? जो 5 से कटने लायक होगी। अगर एक 5 है तो दूसरी +5 अर्थात 10 हो जाएगी, और तीसरी फिर +10 अर्थात 15 हो जाएगी, ठीक है। और कह रहा है पहले कोई x माना, भाई मान लीजिए 5 ही था, तो दूसरे में 5 और जोड़ेंगे 10 ही तो कटेगी, तो हमने x + 5 कर दिया। तीसरी क्या हो जाएगी? तो उससे 10 ज़्यादा हो जाएगी, तो x + 10 कर दिया। अब कह रहा है तीनों संख्याओं का योग 225 है। बाबू इसको जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा? 225, ठीक है। कितना मिला? 225। सॉल्व कर लो। 1 2 3x प्लस 10 + 5 हो गया 15 इक्वल टू 225। 3x इक्वल टू, ये पक्षांतर होकर उधर चला जाएगा बाबू, माइनस हो जाएगा 225 माइनस 15। 3x इक्वल टू घट गया बाबू 0 1 2 3 से बन जा 21। x इक्वल टू 70। भैया x इक्वल टू 70 मिला। हमसे पूछा क्या है? बड़ी संख्या क्या है? भैया छोटी तो x थी 70 थी,
अगली 5 बड़ी 75, उससे अगली 10 बड़ी कितनी हो गई 80। सबसे बड़ी संख्या क्या है 80 है, मतलब डी इज़ द राइट आंसर। कोई डाउट? चलो बहुत अच्छे, तो सेशन को फटाफट लाइक कर दो बाबू, लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो। चलो बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए और फिर उस योगफल को 3 से गुणा किया जाए तो उत्तर 21 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। कह रहा है यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ा जाए और फिर उस योगफल को 3 से गुणा किया जाए तो उत्तर 21 प्राप्त होता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, नाइस। जल्दी 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 और जल्दी करो, और फास्ट, इतना कैलकुलेशन फास्ट करके रखो बेटा, जल्दी से उत्तर आ जाए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो देखो भैया, यदि किसी संख्या का 1/2 जोड़ा जाए और फिर योगफल में 3 से गुणा किया जाए तो उत्तर 21 प्राप्त होता है। मान लो भैया संख्या है x, क्या जोड़ा जाए 1/2, चलो हमने प्लस 1/2 कर दिया, जोड़ हो गया, ये हो गया योगफल। और फिर क्या बोल रहा है, उसमें 3 से गुणा किया जाए, मतलब मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिए, तो उत्तर अर्थात इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ बाबू 21। क्लियर कर दो, बराबर पे राशियाँ काटती हैं, जानती ही हो। 3 एकम 3, 3 सते 21 हो गया। x + 1/2 इक्वल टू 7, तो x बराबर 7 - 1/2 इक्वल टू 6.5। ओके, कितना आया 6.5। देखो बाबू, जिसको नहीं आ रहा है देखो, जब 7 - 1/2 करेंगे तो 2 7 14, 14 में से 1 गए, 13/2, 2 छंग 12, 1 13, 2 पंचे 10, 6.5 हो गया। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया बाबू, ए इज द राइट आंसर 6.5। एनी डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 8 अधिक हो तो संख्या क्या है। क्या कह रहा है, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/8 से 3/4 से 8 अधिक हो तो संख्या क्या है। 130, 120, 160, 150, जल्दी बताओ। बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो बेटा, किसी संख्या का 4/5 माना हुआ संख्या x है, तो ये क्या हो जाएगा 4x/5। उसके 3/4 भाग का मतलब 3x/4 का, 3/4 भाग से 4 से 8 अधिक है। कौन, पहला वाला भाग दूसरे से 8 अधिक है। अगर इसमें से आप घटाओगे तो आपको डिफरेंस कितने का मिलेगा, 8 का। बात तो यही बोला इसने, और कुछ तो बोला नहीं, जो बोला वही करो बेटा। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना हो गया बाबू 20 हो गया। 5 4 जा 20, 4 4 जा 16x माइनस 4 5 जा 20, 5 3 जा 15x इक्वल टू 8। 16 माइनस 15 इक्वल टू x, x/20 इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8 2 जा 16। आपका आंसर हो गया 160, अर्थात सी इज़ द राइट आंसर। क्या आया आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। कोई डाउट? चलो बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे बाबू। दिया गया है कि 1 + 2 + 3 + ... + 10 इक्वल टू 55 हो तो 1 + 12 + 13 + ... 20 का किसके बराबर होगा। जल्दी बताएं, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश, उत्तर आने लगे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप लोग। वेरी गुड बेटा, गुड, बहुत अच्छे। देखो बाबू, कह रहा है 1 + 2 + 3 + ... 10 का वैल्यू 55 है। चलो बहुत अच्छे। देखो भैया, दिया गया है 1 + 2 + 3 + ... 10 इक्वल टू 55, तो 11 + 12 + 13 + 20 किसके बराबर होगा। बाबू देखो, आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग के बारे में फार्मूला बताया गया था, n × n + 1 होल अपान 2। ये हमने फार्मूला आपको बताया था। तो ध्यान दीजिए, 1 से लेकर 10 तक का तो योग इसने दिया है, और आपसे पूछ रहा है 11 से लेकर 20 तक का योग। तो सबसे पहले आप 20 तक का योग निकालो बाबू। तो 20 तक का योग क्या हो जाएगा, 20 × 20 धन 1 मतलब 21/2, 2 दहम्मा 20, ठीक है, 2 दहम्मा 20, 21 दहम्मा 210। भैया 1 से लेकर 20 तक का योग आ गया 210, और 1 से 10 तक का योग दिया है 55। हमें बताना है 11 से, तो 10 तक का योग हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। 210 में 55 माइनस कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 155। आपका ए इज़ द राइट आंसर। आपका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। क्या पूछा है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा।
जल्दी जल्दी बता दो। बहुत अच्छे, 210, 300, 4000 और 400, जल्दी से बताओ। वेरी गुड। देखो बाबू, देखिए सवाल को देखें। कह रहा है प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। भैया प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर, और हमने क्या किया, 20 का पूछा है तो 20 का स्क्वायर, 20 विषम में 400, अर्थात डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेष बचता है। यदि वही संख्या 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। बहुत अच्छे उत्तर आना शुरू हो गया। बहुत अच्छे, वेरी गुड 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 गुड। अगर चैनल पे नए हो बाबू तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दो। चलो बहुत अच्छे, गुड भैया, गुड, वेरी गुड। देखो बाबू, कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 280 से विभाजित करने पर 115 शेष बचता है और 35 से विभाजित करने में क्या बचेगा। तो सिंपल सा तरीका है, इस तरह की सवालों को हमने बताया ना, जो शेष बचता है और जिससे विभाजित करने की बात करें उसी से काट कर देख लो। आप 35 से काट दो, 35 दूना 70, 35 पंचे 105। सॉरी 35 3 या 105, सॉरी 35 पंचे नहीं, 35 3 या, देखो 115 भागे 35 करेंगे बाबू। 35 3 3 पच्चे 15 की 5 हासिल 1, 3 3 9 1 10। आपका बचा रिमाइंडर कितना, 10, अर्थात बी इज़ द राइट आंसर। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल सा मान लीजिए 280 से आपने भाग दिया, ठीक है, आपका पहाड़ा एक बार गया और शेष कितना बचा बाबू, 115। तो आपकी संख्या क्या हो गई, 280 प्लस 115, तो आपका हो गया 5, 8 1 9 2 1 3, 395 हो गया। और इसको 35 से भाग देने पर क्या बचेगा बाबू, 35 से भाग दो, 35 से कम 35, 9 में से 5 गया 4 बाबू, तो 35 से कम फिर 35, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 3 गया 1, अब भी आया 10, अर्थात बी इज़ द राइट आंसर। कोई डाउट? बहुत अच्छे बच्चों ने अच्छा उत्तर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 738A6A 11 से विभाज्य है तो A का मान क्या होगा? जल्दी बता दो बाबू। 11 के विभाज्यता का नियम अगर पता है तो फटाफट बताओ। देखो भैया, यदि 738A6A 11 से भाज्य है तो A का मान, देखो 11 के विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि सम स्थानों और विषम स्थानों अंकों पर उपस्थित संख्या का योग 0 अथवा 11 हो तो 11 से कट जाएगी। आपकी वैल्यू है बाबू 738A6A, ठीक है, और 11 से डिवाइड करना है तो आप देख लो बाबू, 7 8 7 15, 15 6 21, ठीक है, ये देखो 8 6 14, 14 14 7 21, ठीक है, 21 आया। और यहाँ पर क्या है, 3AA है, तो 21 में से आप बाबू 3 माइनस कर दिए तो कितना बचा, 18, ठीक है, 18 बचा। और देखो 2A, A और A 2 है ना, 2A बराबर 18 बाबू, तो A बराबर 2 9 18, A बराबर 9, A की वैल्यू आ गई 9, C इज़ द राइट आंसर। कोई डाउट? चल नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। वह अधिकतम अंक x जिसके लिए 5x793x4 3 से विभाज्य है तो संख्या बताइए। जल्दी जल्दी बताएं। रूल्स ऑफ डिवाइडेड बाई 3 फॉलो होगा, जल्दी से बताओ। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए कह रहा है वह अधिकतम संख्या x के विभाजित करने के लिए इतना चाहिए। भैया 3 के विभाज्यता का नियम है, समस्त अंकों का योग 3 से कट जाए तभी वह संख्या 3 से विभक्त होगी। तो आप कर दीजिए, 7 5 12, 12 9 21, 21 3 24, 24 4 28 प्लस 2x, ठीक है, 28 प्लस 2x है बाबू। और ये किससे कटनी चाहिए, 3 से। तो भैया 3 से डिवाइड करोगे तो 3 9 27, आपका 28 में से एक रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। देखो अगर 28 को काटोगे बाबू तो 3 9 27, ठीक है, एक रिमाइंडर बचा। अब यहाँ पर 3 होगा तब कटेगा, 6 होगा तब कटेगा, ठीक है भाई, 3 होगा तब कटेगा, 6 होगा तब कटेगा, 9 होगा तब कटेगा, ठीक है। 2A का ध्यान देना है आपको, मतलब जो भी वैल्यू है उसका डबल। तो आप चाहे ऑप्शन से भी देख सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं। अगर 1 है हमारे पास, 2 और मिलता तो 3 हो जाता, तब 3 से कट जाता, नहीं कटेगा। 3 है, 3 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 1 7, 7 नहीं कटेगा। 4 है, 4 4 8 8 1 9, अर्थात ये 9 होता तो कट जाता, तो अर्थात
2x बराबर 9 में से 1 गया 8, तो x बराबर 4। भैया सी इज़ द राइट आंसर। कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो बोलिएगा। ओके बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि स्टार 381 11 से विभाज्य है तो x स्टार का मान ज्ञात करें। देखो भैया, ये तो आंख मूंद के बता सकते हो, जल्दी बताओ फटाफट। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, उत्तर आना शुरू हो गया। गुड 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 गुड। देखो बाबू, यदि स्टार 381 संख्या 11 से भाज्य हो तो x का स्टार का मान, ठीक है। तो देखिए 11 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है भाई? सम स्थानों पर उपस्थित संख्या, विषम स्थानों पर उपस्थित संख्या का योग शून्य अथवा अंतर, योग का अंतर शून्य अथवा 11 हो। देखो 3 1 4 और 8 1 4। भैया 8 में से कोई संख्या तो ऐसा कर नहीं सकते कि 4 आ जाए, तो यहाँ पर अंतर तो शून्य नहीं होगा किसी भी हाल में। अंतर क्या आएगा? 11 आएगा। भैया हमारे पास 3 1 4 है, तो 11 + 4 कर देंगे। 11 4 क्या हो गया? 15 हो गया। 15 में से अगर हमारा 8 निकल गया तो हमें कितना बचेगा भैया? अगला क्या होगा? 8 7 15। अगर ये 7 होगा तो 15 हो जाएगा, और 15 में से 4 जाएगा 11, तब ये कट जाएगा 11। इसलिए स्टार की वैल्यू क्या हो गई? 7 हो गई। डी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तो वह संख्या कितनी है? जल्दी जल्दी बताएं। 14 16 18 19। धीरे धीरे आपका लेवल क्वेश्चन का बढ़ रहा है। जल्दी जल्दी और उत्तर दीजिए, और फास्ट। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। गुड गुड गुड। चलो बाबू ध्यान दो, जिसका नहीं आया ध्यान दो। देखो कह रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए। भैया मानो संख्या हमें ना पता है, संख्या हमें ना पता है, माना संख्या x है, इसमें 21 जोड़ दिया हमने, जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया, तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। अपनी 3 गुनी मतलब x का 3 गुना 3x से 7 कम हो जाती है। अगर 3x में 7 कम कर देते तो इसके क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। भैया पक्षांतर कर लीजिए, उधर जाएगा वो उधर आ जाएगा। 21 + 7 = 3x - x, अर्थात 2x = 28, तो x = 14। संख्या हो गई 14, अर्थात ए इज़ द राइट आंसर। कोई डाउट? चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली का 3 गुना है और तीसरी संख्या पहली की 3/4 ही है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? जल्दी 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 बताएं। बहुत अच्छे, गुड गुड गुड। देखो भैया 3 संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं क्या रह रहा है? पहली दूसरी का 3 गुना है। भैया तीनों को रख लेंगे। ये माना पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, और ये तीसरी हो गई। पहली 1 है, दूसरी इसका 3 गुना है, मतलब इतना है कह रहा है। और तीसरी पहली का 3/4 है, मतलब इसका 3/4 x का 3/4 है। अगर इसके अनुसार करेंगे तो भैया ये अनुपात है, सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई तीनों के साथ हो जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 3 12, और एक खाली 4 इससे विलोपित हो गया, बचा 3। तो आपका रेशियो हो गया 4x 12x और 3x, ठीक है। तो 12 4 16 3 19x, ये योग हो गया। और औसत निकालना होता तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यहाँ बटे 3 कर देंगे, बराबर 114 हो जाएगा। तो अब देखो बाबू 19x बराबर 114 का 3 में मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा, देखो 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, 3 एकम 3, 352 काट दीजिए। 19 एकम 19, 19 15 34, 19 8 152, x बराबर 18। तो भैया संख्या क्या हो जाएगी? पहली 4 रेशियो है तो 18 चौक 72, दूसरी 12 रेशियो है तो 18 दूनी 36, 6 हासिल 3, 18 3 21, और तीसरी 3 है 18 3 54, ठीक है। अब आप इसको चेक करेंगे तो जो भैया कहा गया है वो आपका आ जाएगा। पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 214 बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या की 3 गुना संख्या में 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी है? जल्दी बताएं। किसी संख्या के 3 गुना में 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, संख्या बताएं जल्दी जल्दी फटाफट। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, गुड। देखो बाबू किसी संख्या के 3 गुना में 7 घटाने पर, माना वह संख्या क्या है? x है। संख्या के 3 गुना में
किसी संख्या के 3 गुना में 7 घटाने पर, भैया 3 गुना कर लिए और इसमें 7 घटाने पर क्या परिणाम प्राप्त होता है? 14 प्राप्त होता है, बराबर 14 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है? बस सरल कर दो, -7 उधर जाएगा, +7 हो जाएगा। 3x बराबर 14 7 21, x बराबर 7, ठीक है, x बराबर 7, तो संख्या क्या हो गई? 7, अर्थात डी इज द आपका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग के 5 गुना में जोड़ने पर 146 बनता है। पहला भाग क्या है? जल्दी जल्दी बताएं। गुड गुड गुड, देखो बाबू, देखो देखो, बहुत अच्छे, देखो कह रहा है कि 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। भाई 24 है, इसको 2 भाग माना, पहला भाग x हो गया, दूसरा भाग क्या हो जाएगा? 24 - x। भाई पूरे में से पहले भाग को निकाल देंगे तो दूसरा भाग ही तो मिलेगा, ठीक है। तो 24 - x कह रहा है पहले भाग को, पहले भाग का 7 गुना, चलो 7 गुना, और दूसरे भाग का 5 गुना, चलो 5 गुना का योग कितना है? 146 है। बस सरल कर दो यार, 7x + 24 × 120 -5x = 146। 7 प्लस है माइनस है, घट जाएगा, 7 में से 5 माइनस हो गया, बचा क्या? 2x + 120 = 146। तो 2x बराबर 146 - 120, तो 2x बराबर घट जाएगा बाबू 6, 4 में से 2 माइनस हुआ, 2 हो गया, 2 13 + 26, x = 13, अर्थात डी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो संख्या बताएं। किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो संख्या बताएं, जल्दी करें। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो किसी संख्या का 3 गुना, ठीक है बाबू, माना हुआ संख्या x है, x का 3 गुना मतलब 3x हो गया, उस संख्या के 3/5 से अर्थात 3x/5 से कितना अधिक है? 60 अधिक है। पहला वाला 60 अधिक है किससे? दूसरे से। सरल कर लो भैया, 5 तिहाई 15x - 3x/5 = 60। 15 में से 3 गया बाबू, 12x/5 बराबर 60, 12 पंचे 60, x बराबर 5 25, संख्या हो गई कितनी? 25 इज द राइट आंसर। ओके, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो कि सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं। भेड़ों की संख्या बताएं जल्दी से। 2 8 10 12 15, जल्दी क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड गुड गुड, देखते ही बता दे रहे हैं, बहुत अच्छे, शाबाश मेरे प्यारे, आप लोग अच्छे से पढ़े हो, बहुत अच्छे, इस बार हैट्रिक मारोगे बेटा, वेरी गुड। चलो देखो, जिन दोस्तों को नहीं आ रहा है ध्यान दो। कह रहा भेड़ तथा गणरियों के एक समूह में 16 पैर हैं। बाबू ये बताओ भेड़ों के कितने पैर होते हैं? माना भेड़ों की संख्या x है, गणरियों की संख्या y है। भेड़ों के पैर होते हैं 4, गणरियों के पैर होते हैं 2, और हमने जब दोनों को जोड़ दिया तो पैर मिले कितने? 16। भैया भेड़ों की मुंडियाँ होती हैं 1, गणरियों की मुंडियाँ होंगी 1, दोनों को जोड़ेंगे तो कह रहा है जो कि सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं, जो पैरों की संख्या है सिरों की संख्या से 10 ज़्यादा है, तो पैर सिर कितने होंगे? पैरों से 10 कम हो जाएंगे, तो 16 में से 10 गए बाबू, 6 हो गए। अब देखो समीकरण सरल कर दीजिए, आपको क्या बताना है? भेड़ बताना है, तो गणरिया को गायब कर दो। गणरिया में यहाँ कितना गुना है? 2 गुना है, तो समीकरण इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटाने पर, तो भैया 4x + 2y = 16, और जब इसमें 2 से आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो हो जाएगा 2x + 2y = 6 दूनी 12, बस घटाने पे चिन्ह बदल गया, 2y से 2y समाप्त, 4 में से 2 माइनस हो गया, 2x = 16 में से 12 माइनस हो गया, 4 2 2 जा 4x बराबर 2 भेड़ें। ओके, आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर यदि कुल सिर 90 हैं तथा पैर 224 हैं तो कबूतरों की कुल संख्या कितनी है? जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, 68 70 72 80, शाबाश शाबाश शाबाश, उत्तर आने लगा है, बहुत अच्छे, वेरी गुड गुड बेटा, गुड गुड। चलो देखो भैया, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं, यदि कुल सिर 90 हैं, पैर 224 हैं तो कबूतर की संख्या कितनी है? बस सेम दैट जैसे पहले किए वैसे कर लो भाई। माना चूहों की संख्या x है और कबूतर की संख्या y है, कुल जोड़ते हैं खाली सर जोड़ते हैं तो सर कितने हैं? 90। पैर की बात करते हैं तो भैया चूहों के 4 पैर होते हैं, कबूतर के 2 पैर होते हैं, कुल पैर कितने हैं? बस 224। बताना किसको है?
कबूतर की संख्या को बताना है तो भैया x को गायब कर दो, चूहे को गायब कर दो। चूहे को गायब करने के लिए यहाँ 4x है तो यह भी 4 होना चाहिए, तभी तो घटाने पे समाप्त होगा। तो समीकरण 1 में 4 से गुणा करा के घटाने पर करा दो भैया 4x + 4y + 4 9 36 360 हो जाएगा। 4x + 2y = 224 आपके पास है ही। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ए हो गया 4x से 4x समाप्त हो गया, 4x में 2y माइनस हो गया, बचा क्या 2y बराबर 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1, काट दिए 2 छंग 12, 1 13, 2 8 16, y बराबर 68 कबूतर। कबूतरों की संख्या कितनी है? 68 है। ए इज़ द राइट आंसर। ओके चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। 49237 * 399573 83 9 के गुणनफल का इकाई का मान बताइए। भैया यूनिट डिजिट बताना है, इकाई का अंक बताना है। व्हाट द वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट। ठीक है जल्दी जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बाबू जी। जिन लोगों ने ठीक से पढ़ा हुआ है इसको देखते ही तुरंत उत्तर दोगे आप। बहुत अच्छे। देखो बेटा जिसको नहीं आ रहा है, सिर्फ यूनिट डिजिट में हमेशा क्या पकड़ते हैं? इकाई के अंक को पकड़ते हैं। सिर्फ यूनिट डिजिट पकड़ो। यहाँ यूनिट डिजिट 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है और यहाँ 9 है। एक चीज़ हमेशा आप अपने दिमाग में बैठा दो, जब यूनिट डिजिट 5 हो उसके आगे या पीछे कहीं पर कोई भी सम अंक हो तो हमेशा दी गई संख्या का मान क्या होता है? 0 होता है बेटा। देख लो 7 × 5 = 35 यूनिट डिजिट क्या आई? 5, 5 का गुणा 8 में 5 8 40 यूनिट डिजिट आ गई 0, और 0 का चाहे जिसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 कर देगा, अर्थात ए इज़ द राइट आंसर। ओके ये देखो 7 × 5 × 8 × 3 × 9, सिर्फ यूनिट डिजिट को हमने पकड़ा है। 7 × 5 = 35, 5 8 40 और 0 की आई 0, 0 यहाँ 0, मतलब सब कुछ 0 है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 * 38 * 537 * 1256, अर्थात स्टार का मतलब मल्टीपल से है। तो बताइए यूनिट डिजिट क्या होगी? जल्दी जल्दी बताएं बेटा। बहुत अच्छे वेरी गुड, शाबाश शाबाश, उत्तर आने लगा। बहुत अच्छे, नाइस, गुड भैया। देखो ध्यान दो यूनिट डिजिट क्या आएगा? यूनिट डिजिट बताना है आपको। देखो 3 × सिर्फ यूनिट डिजिट हम यहाँ से उठा ले रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे। 3 × 8 × 7 × 6 मल्टीप्लाई करा दो भैया। 8 3 = 24, 8 3 = 24 की 4 इकाई पे 4 आया, 4 का फिर गुणा 4 7 28 इकाई पे 8 आया, 8 का गुणा 6 में 8 6 48, यूनिट डिजिट 8 हो जाएगी। डी इज़ द राइट आंसर। ओके डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। 264 (1) 102 + 264 (1) 103, सॉरी ये घातांक है बेटा। ये इसकी पावर है 102 और ये इसकी पावर है 103 में इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है भैया, में इकाई का अंक क्या होगा ये बताना था। ठीक है ध्यान दीजिए, जब इस तरह की सवालें आ जाती हैं तो कैसे बताते हैं? जल्दी जल्दी, बहुत अच्छे, वेरी गुड 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 गुड। देखो बाबू किसी भी संख्या की वैल्यू चाहे जो भी घातांक हो, पर घातांक को जब बड़ी घात रहती है, इकाई डिजिट यूनिट डिजिट बताना होता है, तो सबसे पहले उसकी घात को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 102 को 4 से डिवाइड करेंगे बाबू, 4 दूनी 8, 2 10 4 5 6 20, रिमाइंडर कितना आया? 2। यूनिट डिजिट क्या है? 4। 4 की पावर अब आप ले लोगे 2 प्लस 103 को जब काटोगे बाबू तो भैया 4 दूनी 8, 2 10 4 5 6 20, रिमाइंडर मिलेगा 30। 30 आपका शेषफल बचा, और इसकी भी यूनिट डिजिट है 4। 4 की पावर 3, बस सरल करो, 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौका 64, यूनिट डिजिट जोड़ दो बाबू 6 4 10, यूनिट डिजिट क्या आया? 0 आया, अर्थात ए इज़ द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है तो संख्या कितनी है? जल्दी जल्दी बताएं। बहुत अच्छे। एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है तो संख्या कितनी है? वेरी गुड। देखो भैया एक संख्या का 65% और उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, तो भैया संख्या का 4/5 हो जाएगा 4x/5 माइनस 65%, 65x/100। अंतर कितना है बाबू? 21 का। काट के छोटा कर दो भैया, 5 13 में 65, 5 20 में 100, तो ये आपका हो गया 4x/5 माइनस 13x/20 इक्वल टू 21। एलसीएम ले लिए बाबू, 20 आ गया, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16x माइनस 21 जा 20 13x इक्वल टू 21। तो 16 में से 3 माइनस हो गया बाबू, तो 13 माइनस हो गया, बचा क्या? 3x/20 इक्वल टू 21। 3 7 जा 21, x 7 2 जा
14, x इक्वल टू 140, अर्थात ए इज़ द राइट आंसर। ओके, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संख्या कौन सी है जिसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है? क्या वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है? फटाफट बताएं। बहुत अच्छे, गुड, चलिए बहुत अच्छे। देखिए, वह संख्या कौन सी है जिसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि, माना संख्या x है, x का 1/5 मतलब x/5 में 4 की वृद्धि हो जाए, और उसी संख्या के x का 1/4 अर्थात x/4 में 10 की कमी के बराबर है। बस बराबर हो गया, पक्षांतर करके सरल कर दो बाबू। इसको इधर बुला लो, उसको उधर -10 इधर जाएगा, +10 हो जाएगा। 10 धन 4 बराबर x/4 माइनस x/5। एलसीएम क्या हो गया बाबू? 20 हो गया। 4 5 जा 20, 5x माइनस 5 4 जा 24x, और 10 और 4 हो गया 14 इक्वल टू इतना। 5 में से 4 माइनस हो गया, x/20 इक्वल टू 14, मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 दूनी 28, तो x बराबर 280। आपका आंसर हो गया बी इज़ द राइट आंसर। ओके, कोई डाउट तो नहीं है? डाउट नहीं है तो फटाफट दोस्तों में शेयर कर दो बाबू, चैनल वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ जो लोग नए हैं उनके पास भेज दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन का बेल ऑन जरूर कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 89 से पूर्णतया विभाजित हो। जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, गुड गुड, बहुत अच्छे। कुछ तो देखते ही उत्तर दे रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आप लोगों का, वेरी गुड। देखो बाबू, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? जल्दी जल्दी बताओ। गुड, हाँ 1000। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या 1000 है। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे बेटा? 89 से। कर दो, 89 1 जा 89, माइनस हो गया, 10 में से 9 गया 1 बाबू, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1, उतरा 0, फिर 81 जा 81, 89 1 जा 89, घट गया, 10 में से 9 गया 1, उधार लिए, 10 में से 8 गया 2, 21 रिमाइंडर बचा। देखो भैया, इसमें एक भी घटाएंगे तो 3 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी इसमें, इसलिए हम इसमें घटा नहीं सकते। हमें 89 काटने के लिए चाहिए, तो कितना कम पड़ रहा है वो चेक कर लेंगे। तो 89 में भैया 21 माइनस कर दिए, तो भैया हमारे पास 68 की कमी हो रही थी। 68 और होता तो हमारा पूरी तरह से कट जाता। तो 1000 में हम 68 और ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 1068, अर्थात ए इज़ द राइट आंसर। ओके, ए करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, कह रहा है 16 + 17 + 18 + ... 40 तक का मान क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, नंबर सिस्टम का है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, गुड। देखो भैया, अच्छी तरह जानते हो प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n × n + 1। 40 तक का पहले योग निकाल लो, उसके बाद 16 से बोला है तो 15 तक की संख्याओं का योग बाहर कर देंगे हम। ठीक है, देखो n × n + 1 होता है फार्मूला ना, n × n + 1 होल अपान 2। तो क्या देखो करेंगे 40 × 41 अपान 2, 2 2 जा 40, 41 दूना 82, 820 इसका योग हो गया। हमें कहाँ तक बाहर करना है भैया? 16 से 40 बताना है, तो 15 तक को बाहर करेंगे। तो 15 × 16/2, 2 × 16 15 × 120, 820 में 120 घटा देंगे, उत्तर आ गया हमारा 700। डी इज़ द राइट आंसर। ओके, क्या हुआ? डी राइट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चन बताए हैं, फटाफट कर लेते हैं, और लास्ट में अंत में आप लोग ज़रूर बताइएगा कितने आपके सही हुए कितने गलत थे। बहुत अच्छे। 2 अंकों का योग 600 है और उनका अंतर 240 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? जल्दी बताओ बाबू। 280, 840, 180 और 360। देखो भैया, 2 संख्याओं का योग 360 है। देखो, दो अगर फार्मूला पे लगाओगे तो छोटी संख्या बराबर है दोनों संख्याओं का योग माइनस अंतर अपान 2 कर दोगे, तुरंत आ जाएगा। बेसिकली आपको कुछ नहीं पता, कोई फार्मूला नहीं पता, कोई ट्रिक नहीं पता, आप मोटे दिमाग से लगाओ अपने। माना बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, दोनों को जोड़ते हैं, मिलता है कितना है? 600। और बड़ी संख्या में हमेशा छोटी संख्या घटती है, जब घटाते हैं तो अंतर कितने मिलता है? 400। बस y से y समाप्त हो गया, x क्या हो गया बाबू? 2x हो गया, बराबर ये भी जुड़ जाएगा 0 4 6 2 8। तो x बराबर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 420। x का मान कितना आ गया बाबू? 420। जब पहले का मान 420 आ गया, योग 600 है, तो पूरे योग में से पहली संख्या निकाल देंगे तो दूसरी मिल जाएगी 0। 10 में से 2 गया 8 और 5 में से 4 गया 1, दूसरी आपकी क्या आ गई? 180। सी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 अंक संख्याओं का गुणनफल 400 है, उनमें से एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या बताएं। फटाफट फटाफट जल्दी करें।
जल्दी करें, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिए, जल्दी करिए फटाफट। देखो भैया, दो संख्याओं का गुणनफल 400 है। अरे भाई, दो संख्याओं का गुणा करोगे तभी तो गुणनफल मिलेगा, और उनमें से एक संख्या 25 दी गई है। बस कर दो 25 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर गुणनफल। काट दो, पंचम 25, 5 8 40, 5 16 में 80, x बराबर 16। आपका डी इज द राइट आंसर। ओके, डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 487623 में 7 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या है? जल्दी से बता दो। ये तो आंख बंद करके भी बता सकते हो। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश मेरे वीरों, शाबाश शाबाश शाबाश। शेरों से ज़्यादा शेरनियाँ दहाड़ रही हैं। बहुत अच्छे, गुड। देखो बाबू, 7 का स्थानीय मान और अंकीय मान, ठीक है। देखिए 7 का स्थानीय मान 7 यहाँ है, तो 7 के बाद कितनी डिजिट है? 3 है, तो इसके बाद 3 जीरो लग जाएंगे। स्थानीय मान है। अंकीय मान किसी संख्या का अंकीय मान या जाति मान वही होता है जो संख्या होती है। बस घटा दीजिए, अंतर पूछा है, घटा दीजिए। तो भैया 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 9, यहाँ पर भी बचा 9, यहाँ बचा कितना? 6, 6993, अर्थात सी इज़ द राइट आंसर। क्या हुआ? सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का। बहुत अच्छे, टॉप 30 क्वेश्चंस में से लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट उत्तर दीजिए। किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेष 11 हो तो संख्या क्या होगी? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। 1011, 2016, 1021 और 2011, जल्दी जल्दी बता दीजिए। गुड गुड गुड। देखो बाबू, देखो इसके लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, फटाफट कर लो भैया। देखो 100 बताए थे ना, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही बताए थे। तो भैया देखो, भाज नहीं पता है, भाजक आपका 125 है, ठीक है। भागफल 16 है, शेष क्या है? 11 है, गुणा करा दो। 16 पंचे 80 की शून्य हासिल 8, 16 दूनी 32, 60 40 शून्य हासिल 4, 16 एकम 16 4 20 प्लस 11 इक्वल टू 2011, अर्थात आपका डी इज़ द राइट आंसर। अगर पसंद आया तो दोस्तों में शेयर कर दो, लाइक कर दो, साथ ही साथ चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे आपको अपनी अगली क्लास में लासा मासा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।